आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? दुआ करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग सही हैं और आशीष है आपके ऊपर खुदा की और हमेशा ही ऐसे बनी रहे। मेरे बहन और भाइयों, आजकल की इस भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी के अंदर, आजकल इतने सारे पापों के अंदर, जैसा कि हम देख सकते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आजकल दुनिया के अंदर पाप जो है कितना बढ़ चुका है। आने वाले टाइम में जो है और बढ़ेगा। तो हमें जो है इन चीज़ों से निकलना है। इन चीज़ों से हम कैसे निकल सकते हैं? इन चीज़ों से हम मेरे बहन और भाइयों, सबसे पहले तो हम बिना बाइबल पढ़े, बिना बाइबल को अच्छे तरीके से पढ़कर, समझकर जो है कभी भी इन चीज़ों से बाहर नहीं आ सकते। कभी भी हम अपने पापों से बाहर नहीं आ सकते। अगर हम सोचें कि हम जिस दिन पूरे शुद्ध हो जाएँगे तब अपने पापों से प्रायश्चित करेंगे, तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि बहुत से भाई और बहन आजकल इन्हीं चक्करों में फँसे रहते हैं कि वो जो है शैतान उनके ऊपर ऐसी अपनी चाल जो है फेंकता है कि वो उसमें उलझ जाते हैं। मेरे बहन और भाइयों, शैतान इतना शातिर है कि वो आपको पहले खुद ही बोलता है कि ये पाप कर, ऐसा पाप कर, वैसा पाप कर, और जब वो आप पाप कर लेते हैं, फिर वो खुद ही आपको बोलता है, अरे ये तूने क्या कर दिया? ये तूने ऐसा पाप क्यों कर दिया? अब तो तू खुदा के लायक ही नहीं रहा, अब तो तुझे खुदा भी नहीं बचा सकता, अब तो तू शैतान के हाथों में है। तो इन चीज़ों को आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप शैतान के चुंगल में फँसे रहेंगे, जब तक आप शारीरिक अभिलाषाओं में फँसे रहेंगे, तब तक जो है आपका प्रभु यीशु मसीह के पास आना बहुत ही मुश्किल है। तो इन चीज़ों से आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी पूरे दिन की ज़िंदगी के अंदर आप थोड़ा-सा समय निकाल कर, थोड़ा-सा 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के लिए बाइबल पढ़ना शुरू करें। शुरू से लेके एंड तक पढ़ना शुरू करें। पहले मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़ें, फिर आप उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक पढ़ें। उसको सीरियल वाइज पढ़ें, धीरे-धीरे पढ़ें, हर चीज़ को समझने की कोशिश करें, तब जो आपको सारी चीज़ें समझ में आएँगी कि किस प्रकार से जो है पुराना नियम था, किस प्रकार से जो है नया नियम है, तो वो सारी चीज़ें आपको समझ में आएँगी। लेकिन आप शुरू करेंगे तभी, अगर आप कोशिश करेंगे तभी ये चीज़ संभव है। अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे और ये सोचते रहेंगे कि नहीं मैं तो पापी हूँ, मैं तो अब प्रभु यीशु मसीह के लायक ही नहीं रहा, अब मैं कैसे प्रभु यीशु मसीह के पास जा सकता हूँ, तो मेरे बहन और भाइयों, बाइबल के उस वचन को हमेशा याद रखिए कि प्रभु यीशु मसीह जो है पापियों के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह जो है वो निर्बलों के लिए आया। वैद्य जो है चंगे भलों के लिए नहीं बल्कि बीमारों के लिए आता है। ये बाइबल के वचन है मेरे बहनों भाइयों। इन चीज़ों को हमेशा अपने दिमाग में जो है घुसा ले, पूरा बिठा ले इन चीज़ों को कि जो प्रभु यीशु मसीह है वो पापियों के लिए आया। हर बार ये सोचे कि प्रभु यीशु मसीह मुझ पापी के लिए ही आया है, मैं इस चीज़ से निकल सकता हूँ। बहुत से भाई बहन आजकल बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं ताकि वो जो है अपने आप को मोटिवेट कर सकें। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा मोटिवेट जो कर सकता है आपको आपकी ज़िंदगी के अंदर, वो है पवित्र बाइबल, वो है पवित्र कलाम। क्योंकि पवित्र कलाम जिस दिन आपने शुरू से लेकर एंड तक उसको सही तरीके से पढ़ना और समझना शुरू किया, तो आपको पता लगेगा कि इसमें कितने सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे कि पहले कितने सारे इतना पाप करने वाले लोग, और वो क्या से क्या बन गए। उनका जीवन जो है बिल्कुल ही बदल गया। लेकिन ये सब ऐसे नहीं हुआ कि रातों रात हो गया या फिर एकदम से हो गया, उनका जीवन बदल गया। उन्होंने भी कोशिश करी मेरे बहनों और भाइयों, उन्होंने भी कोशिश करी। शैतान उनके ऊपर हावी होता था। जैसे जब आप बाइबल पढ़नी शुरू करेंगे, आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी, आपके मन में उल्टे सीधे सीधे ख्याल आएंगे, कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन शैतान पैदा कर देगा कि आप उस बाइबल को बंद करके और ही काम करने लगेंगे। लेकिन आपको इन चीज़ों से निकलना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। आप थोड़ा सा टाइम निकालिए, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, शुरू से है जो बाइबल को पढ़ना शुरू कीजिए, ध्यान से पढ़िए, थोड़ी सी प्रार्थना कीजिए प्रभु यीशु मसीह से। इतनी प्रार्थना कीजिए कि हे पिता, मैं अपने पापों से प्रायश्चित करना चाहता हूँ, मैं आपके राज्य में आना चाहता हूँ, मैं आपकी कलीसिया का हिस्सा बनना चाहता हूँ। हे पिता, मुझ पापी पर दया कर। आप उससे प्रार्थना करेंगे तो आपको ज़रूर जो है वो आपकी प्रार्थना सुनेगा। क्योंकि अगर हम दुआएं प्रार्थना नहीं करते तो भी हम जो खुदा हमारी सुन रहा है, अगर हम उससे मांगेंगे तो वो हमें क्यों नहीं देगा। बाइबल कहती है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन हम क्या मांगते हैं? सिर्फ शारीरिक सुख मांगते हैं। शारीरिक सुख जो है वो पल भर का सुख है, लेकिन जो आत्मिक सुख है वो हमारी जिंदगी भर का सुख है, जो हमारी इस जिंदगी में भी काम आएगा और जो हमारी दूसरी जिंदगी है उसमें भी काम आएगा। तो हमको शारीरिक सुख में नहीं बल्कि आत्मिक सुख की ओर भागना है। हमें शैतान की युक्तियों में नहीं पड़ना है, हमें शैतान की चालों के अंदर नहीं फंसना है। शैतान तो चाहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह से दूर हो जाएं। आज जो इतने सारे प्रचारक, इतने सारे पास्टर्स, इतनी सारी कलीसियां, ये क्या है? ये खुदा की ओर से है? कभी भी ये खुदा की ओर से नहीं हो सकती, ये ओर से हैं। कि शैतान जो चाहता है, इंसान को उलझा देना चाहता है बातों के अंदर। कोई किसी तरह का प्रचार कर रहा है, कोई किसी तरह का प्रचार कर रहा है, कोई कुछ बात कह रहा है, कोई कुछ बात कह रहा है, मैं कुछ और बात कह रहा हूं। इसमें लोग फंस चुके हैं। आपको इन बातों में नहीं आना, लोगों की बातों में नहीं आना। ये इंसान जो है आपके लिए क्रूस पर नहीं चढ़े,
ये इंसान जो है उन्होंने आपके लिए कोड़े नहीं खाए, इन इंसानों ने आपके लिए कुछ नहीं किया, इंसानों ने आपके लिए मुंह पर नहीं थुकवाया, गालियां नहीं सुनी लोगों की, इन इंसानों ने आपके लिए अपने हाथों में कीले नहीं ठुकवाए। जिसने कीले ठुकवाए वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा जिंदा महान प्रभु यीशु मसीह। तो हम उसकी बातों को छोड़ के इंसानों की बातों की ओर लगे रहेंगे तो हम शैतान की युक्तियों में तो फंसेंगे ही। और उसकी बातें हमें कहाँ मिलती हैं? उसकी बातें कोई हमें प्रभु यीशु मसीह ऊपर से आके तो बताएगा नहीं डायरेक्ट, या दोबारा आके तो वो हमारे लिए फिर दोबारा हमारे पापों के लिए क्रूस पर तो नहीं चढ़ेगा। इसलिए उसने हमें जो है अपना जीवित वचन कलाम दिया है, अपना पवित्र कलाम दिया है हमको, ताकि हम उसको पढ़ें, उसको जानें, उसमें से सीखें, उसमें चलने वाले बने, ताकि हम शैतान को उसकी युक्तियों को हटा सकें, शैतान की चालों को तोड़ सकें, शैतान के बंधनों को तोड़ सकें। हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत महान है, बहुत कृपा करता है मेरे बहन और भाइयों। मैं अगर आपको अपना ही उदाहरण देना चाहूँ तो मैं आज तक पापों से घिरा हुआ था, और ऐसा नहीं है कि मैं अभी भी बिल्कुल ब्लेस्ड हो चुका हूं और बिल्कुल पाप से निकल चुका हूं। मैं भी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये कोशिशें जो हैं वो कुछ ना कुछ असर दिखाती हैं। हमारी दुआएं जो हैं वो कुछ ना कुछ असर दिखाती हैं। भले ही हम जब बाइबल पढ़ें हमें नींद आ जाए, हम चले भले ही बाइबल पढ़ें, हमारे लिए शैतान कुछ और ऐसी चाल पैदा करे कि हम बाइबल से पढ़ना उसे छोड़ दें, हमें उसमें नहीं फंसना। हमें प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ते जाना है, हमें थोड़े से स्टार्ट करना है। अगर हम सोचेंगे कि बिल्कुल जिस दिन हमारे पाप खत्म हो जाएंगे उस दिन हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे, तो ऐसा होना असंभव है, क्योंकि पाप तो मनुष्य के साथ आए थे और साथ ही जाएंगे। पापों से कोई भी जो है दूर नहीं रहा। दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान है जो निष्पाप होकर इस धरती से गया है, वो है हमारा महान और जिंदा प्रभु यीशु मसीह। हमें प्रभु यीशु मसीह के चिन्हों पर चलना है, हमें यीशु मसीह का जैसा स्वभाव जो है अपने अंदर लेके आना है, ना कि उसके जैसे चिन्ह और चमत्कार करने हैं, क्योंकि जो वो हमारे लिए कर गया वो हम किसी के लिए नहीं कर सकते। लेकिन हम जो हैं उसके मोल लिए हुए लोग हैं। हम हमारे ऊपर कर्ज है प्रभु यीशु मसीह का। उस कर्ज को हम कैसे उतार सकते हैं? उस कर्ज को हम उसकी आराधना करके उतार सकते हैं मेरे बहनों भाइयों। बाइबल में साफ साफ स्पष्टता से लिखा है कि वह इसीलिए मरा ताकि हम उसके लिए जिएं। हालेलुया, आमीन। प्रभु यीशु मसीह इसलिए मरा ताकि हम उसके लिए जिएं, ना कि अपने लिए जिएं या औरों के लिए जिएं। हमें उसके लिए जीना है। और अगर हम उसके लिए जिएंगे तो किस प्रकार से जिएंगे? क्या लोगों की बातें सुनकर जिएंगे, या जैसा लोगों ने बोल दिया बस उसको सुनकर और उसे समझकर जिएंगे? हम अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं करेंगे। जिस वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमसे बात कर रहा है उन वचनों को हम कुछ नहीं जानेंगे। हमें उन वचनों को पढ़ना है मेरे बहनों और भाइयों, शुरू से लेकर आखिरी तक पढ़ना है, आराम आराम से पढ़ना है। अगर आप इन चीज़ों को करेंगे, थोड़ा सा शुरुआत करेंगे। पाप तो हर किसी इंसान ने पाप किया, ऐसा कौन सा इंसान है जो पापी नहीं है? और ऐसा कौन सा इंसान है जिसने पाप करना छोड़ दिया और दोबारा उससे पाप नहीं हुआ? ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन आपको जो है अपने को मजबूत करना है, अपनी आत्मा को मजबूत करना है। शरीर और आत्मा की लड़ाई होती है, हमें आत्मा को जिताना है, ना कि शरीर को जिताना है। शरीर के काम तो बहुत सारे जैसे बाइबल में हम पढ़ते हैं प्रकट हैं, गंदे काम है, लुचपन के हैं, व्यभिचार है, और भी बहुत सारे हैं, लड़कपन है। लेकिन आत्मा के काम जो हैं वो क्या हैं? आत्मा के फल जो हैं, आत्मा के काम जो है वो प्यार है, मोहब्बत है, लोगों के साथ प्यार से रहना है, प्रभु यीशु मसीह में आत्मिक जीवन से आत्मिक अपने जीवन में आगे बढ़ना है। ये काम है आत्मा के। तो इसीलिए हमें आत्मिक जीवन में जो है प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ना है। मेरे बहन और भाइयों, मैं आपसे एक बारी फिर हाथ जोड़ के ये विनती करता हूँ कि आप जो है बाइबल को पढ़िए। हम ज़रूर एक वीडियो जो है बनाएंगे और इसका अभियान भी चलाएंगे कि हम #रीड द बाइबल करके उसको चलाएं, ताकि दुनिया जो है लोगों की बातों पर नहीं बल्कि वचनों पर ध्यान लगाए। अगर वो जब आप वचनों पर ध्यान लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली प्रभु यीशु मसीह आपकी लाइफ में काम करेगा, आपको मोटिवेट करेगा वचन कि आपको प्रभु यीशु मसीह में कैसे आना है, आपको शैतान से कैसे लड़ना है। हर चीज़ का जवाब जो है आपको इस मोटिवेशनल बुक में, यानी कि इस पवित्र वचन में आपको मिलेगा। मेरे बहनों और भाइयों, इस चीज़ से ना गुरेज करें कि हम पापी हैं, इस चीज़ पे ना वो करें कि हमने बहुत पाप किए हैं। पापी तो हर मनुष्य है। आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा टाइम निकाल के बाइबल पढ़िए, सही तरीके से पढ़िए, बीच बीच में से ना पढ़िए। थोड़ी सी प्रार्थना कीजिए कि हे पिता, मुझ पापी पर दया कर, मैं अपने पापों से छुटकारा पाना चाहता हूँ, मैं आपके राज्य में आना चाहता हूँ, मैं आपकी कलीसिया का हिस्सा बनना चाहता हूँ। तो ज़रूर पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपकी सुनेंगे। मेरे बहन और भाइयों, आप सभी को एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह में मेरा सलाम।